अस्सलामुअलैकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 2 क्वार्क मॉडल चल रहा है हमारे पास। आज का टॉपिक एट फोल्ड वे का टॉपिक है। एट फोल्ड वे से क्या मुराद ली जाती है देखेंगे तो जनाब, एक ऐसी स्कीम जिसमें हम हेड्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे सिस्टमेटिक वे में जो बेस करता है उनके चार्ज और स्ट्रेंजनेस पे। ऐसे स्कीम को एट फोल्ड वे कहा जाता है। इस स्कीम के तहत अगर कोई जगह खाली होती है, वैकेंसी होती है, तो इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि इस फैमिली में कोई पार्टिकल क्या है, मिस है। अगर हम एट फोल्ड वे का नाम देखें तो ये जेलमैन ने बुद्धिस्ट नोबल एट वे पाथ से इंस्पायर्ड होके किया था। तो आपके पास एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसमें हेड्रॉन्स इंडिपेंडेंटली प्रपोज किए थे 1961 में, और एक रैपिडली जो ग्रोइंग जू था डिस्कवर्ड पार्टिकल्स का 1950s और 60s के अंदर उनको एक तरतीब में लाया गया। अब आपके पास हम कहते हैं ये बेस करता है इंटरनल सिमेट्री ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, जिसे हम फ्लेवर SU3 सिमेट्री कहते हैं, जो ट्रीट करता है लाइटेस्ट क्वार्क्स को यानी अप डाउन और स्ट्रेंज को एक सिमिलर वे में अंडर द स्ट्रॉन्ग फोर्स उनके मैस डिफरेंस के बावजूद। ये सिमेट्री हेड्रॉन्स को ऑर्गेनाइज करती है मल्टीप्लेट्स में जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले होते हैं। अब मल्टीप्लेट्स क्या होता है? मल्टीप्लेट्स क्या है कि हेड्रॉन फैमिली जिनके मेंबर्स के मैस सिमिलर है मगर चार्ज डिफरेंट है, तो ऐसी फैमिलीज को हम कहते हैं ये मल्टीप्लेट्स हैं। तो आपके पास हम कहेंगे ये नेचुरल है कि जो मेंबर्स हैं मल्टीप्लेट्स के वो डिफरेंट चार्ज स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंगल फंडामेंटल एंटिटीज के तौर पे। यानी एक सिंगल फंडामेंटल एंटिटी है क्योंकि मैथ सेम है मगर उनके स्टेट्स डिफरेंट है चार्ज की। तो डिफरेंट फेसेस ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट अंडरलाइन, आप इसे समझ सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट है जिसे आप स्टडी कर रहे हैं मगर उसके डिफरेंट फेसेस हैं। तो पार्टिकल सेम मल्टीप्लेट वाले डिफर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में, स्ट्रेंजनेस में, मगर उनकी स्पिन सेम होती है, उनकी पैरिटी सेम होती है, उनका ब्रियॉन नंबर सेम होता है। तो ये याद रखिएगा, ब्रियॉन नंबर सेम होता है क्योंकि हमने जब आगे हाइपर चार्ज पढ़ना है तो बी सब के लिए उस सब में क्या रहेगा, सेम। फर्क सिर्फ किस पे पड़ेगा? स्ट्रेंजनेस पे। तो मोस्ट पावरफुल वे जो है कि हम एक 2D डायग्राम बनाते हैं प्लॉट एड्रॉन्स को तरतीब देने के लिए। हॉरिजेंटल एक्सिस पे I3 रखते हैं, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आई स्पिन जो रिलेट करता है चार्ज के साथ, यानी Q की वैल्यू से हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर वर्टिकल एक्सिस पे Y होता है हाइपर चार्ज जिसमें B सब के लिए सेम होगा, उस फैमिली में S बदलेगा तो S बदलेगा तो Y बदलेगा। तो ये एक जनरलाइज टूल हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज हम निकाल लेते हैं Q इज इक्वल टू I3 प्लस Y/2 से। तो ये सिंगल इक्वेशन है जो हमें बताती है कि चार्ज किसी भी पार्टिकल का आप मालूम कर सकते हैं अगर आपको उसकी आइसोस्पिन पता है और उसका स्ट्रेंजनेस पता है। तो हम कहेंगे सबसे पहले बरियान ऑक्टेक, ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन हाफ होती है। तो अगर हम प्लॉट करें स्ट्रेंजनेस वर्सेस चार्ज इन प्लॉट को, तो हम कहेंगे जो स्लोपिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं, तो आपके पास एक पैटर्न आएगा। 6 बरियान जो हैं वो हेक्सागोन बनाएंगे जैसे आप इस फिग में देख रहे हैं। रिमेनिंग 2 जो होंगे वो सेंटर में होंगे जैसे आप इस फिग में देख रहे हैं। अब क्या है, ड्रामेटिकली जो अपोजिट पार्टिकल्स है डायग्राम के वो एंटी पार्टिकल हैं एक दूसरे के, यानी कि आपके पास चार्ज के लिहाज से उनके साइंस अपोजिट होंगे। और आपके पास जो वाइल जो पार्टिकल सेंटर में है वो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल होंगे। ठीक है, यानी उनका वो खुद ही, यानी लैम्डा और सिग्मा नॉट, लैम्डा नॉट सिग्मा नॉट का एंटी पार्टिकल वो खुद ही है, ये कहने की बात है। तो टोटल 8 पार्टिकल हो गए, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ऑक्टेक, ऑक्टे आर्ट्स को कहते हैं। अगर आप डिटेल में इस फिग को समझें तो आप देखेंगे कि आपके पास जो पार्टिकल है सेम हाइट के ऊपर अलोंग हॉरिजेंटल लाइन, उनकी सेम स्ट्रेंजनेस है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का S0 है। इसी तरह सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा और सिग्मा न्यूट्रल, सिग्मा पॉजिटिव का स्ट्रेंजनेस नेगेटिव है। तो ये इसी तरह आप कह सकते हैं सेम नंबर ऑफ स्ट्रेंज क्वार्क्स है। और जो पार्टिकल वर्टिकल कॉलम में है सिमिलर आइसोस्पिन बिहेवियर रखते हैं, यानी सेम चार्ज उनके डायगोनल लाइंस पे आता है। Q -1 इनका होगा, यहाँ पे इनका Q 0 होगा और यहाँ पे इनका Q पॉजिटिव होगा। तो टोटल 8 है। तो हम देख सकते हैं कि एक चार्ट में देखा जा सकता है, इनका चार्ज डिफाइन कर दिया गया है, इनकी आइसोस्पिन डिफाइन कर दी गई है, स्ट्रेननेस डिफाइन की गई है और हाइपर चार्ज Y की वैल्यू आ गई। तो ये जनाब हमारे पास एक पूरा ब्रियॉन्स ऑप्टिक यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सकता है इस चार्ट की मदद से। इसी तरीके से ब्रियॉन डुप्लीकेट डेको अब 10 से निकलता है तो इसमें 10 पार्टिकल होंगे, तो डेकोपिलेट इसलिए बोला जाता है। इसमें वो पार्टिकल रखे गए हैं जिनकी स्पिन 3/2 है।
तो इसी तरह उसमें भी आप देख सकते हो कि आपके पास ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इन सबकी स्पिन 0 है, सेकंड वाले में सबकी स्पिन -1 है, स्पिन बोल रहा स्ट्रेंजनेस। तो ये जो डायगोनल लाइन है इन सब में क्यू सेम चल रहा है आपके पास, क्यू -1, क्यू 0, Q+1, Q2। अब ये बहुत अहम था। इसमें जैसे मैंने कहा कि 10 पार्टिकल हैं तो डेका का वर्ड यहां से निकला है। अब ये जो लास्ट आप नीचे बॉटम पे देख रहे हैं ना ओमेगा नेगेटिव, ये प्रेडिक्ट किया गया था इस डायग्राम की मदद से, क्योंकि यहाँ पे पहले कुछ नहीं था। तो हम कहेंगे इसने डिस्कवर किया गया 1964 में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ था कि 8 फोल्ड वे जो है ये एक मेथड करेक्ट है। तो इस मेथड से हम इस जो मिसिंग पार्टिकल है उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर इसमें चार्ज देखें तो आपके पास यहाँ पे ये टोटल 10 पार्टिकल इंडिकेट किए गए हैं, सबका चार्ज नंबर, स्ट्रेंजनेस और चार्ज की जो कह लो कि क्वार्क स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन करवाया गया है। फिर अगर हम बात करें कि मीजान की, तो मीजान की ऑक्टेट स्पिन, ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन 0 है। तो SU3 हमें बताता है कि मीजान अरेंज किए जाते हैं ऑक्टेट यानी 8 पार्टिकल, और एक पार्टिकल यहाँ पे सिंगलेट की शेप होता है। तो अब आपके पास अगर हम प्लॉट करें स्ट्रेंजनेस वर्सेस चार्ज, तो एक हेक्सागोनल पैटर्न इमर्ज होगा। तो इसमें हर पार्टिकल जो पेरीमीटर पे है हेक्सागोनल, वो अपोजिट है अपने एंटी पार्टिकल के, और रिमेनिंग जो 3 हैं जिनका वो खुद अपने ही एंटी पार्टिकल है, वो कहाँ पे है, सेंटर ऑफ हेक्सागोन पे। तो इस तरीके से इसे भी डिफाइन किया गया। आप इसमें भी अगर देखें चार्ट में, तो ये हॉरिजेंटल लाइन पे स्ट्रेंजनेस सेम है। कैपा कायोन न्यूट्रल कह लें, कायोन पॉजिटिव का S1 हो गया, फिर पायोन नेगेटिव, पायोन न्यूट्रल और पायोन पॉजिटिव का S0 हो गया। तो इस तरीके से ये हॉरिजेंटल लाइन से स्ट्रेंजनेस डिफाइन हो जाएगी और ये डायगोनल लाइंस पे चार्ज सेम हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जितने पार्टिकल्स हैं मीजान फैमिली के, उन सबका चार्ट है जिनमें चार्ज मेंशन है, इनकी हाइपरस्पिन मेंशन है और आपके स्ट्रेंजनेस मेंशन है। तो ये ओवरऑल एक चार्ट के जरिए भी समझा जा सकता है। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।